Hello guys, I am Neeraj Singh from Chennai Singh classes. Today we will discuss about very important and interesting topic. What are the difference between RBC and WBC? Students, आप जूनियर क्लास तक से पढ़ते आ रहे हैं WBC, RBC और इसके बारे में आज जानकारी लेते आए हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है WBC एंड RBC में क्या अंतर है। बहुत बारीक तरीके से देखेंगे इसके दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। एक लेबल लगा कर देखेंगे कि साइज में क्या डिफरेंसेस है, शेप में क्या डिफरेंसेस है, कलर्स में क्या डिफरेंसेस है, यानी एक एक बिंदु पे हम इस पे जिक्र करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक साइड में लिखा हुआ है RBC और दूसरे साइड में लिखा हुआ है WBC। पहला जो डिफरेंस हमने लेके आया आपके लिए, ये कलर के आधार पर लेके आया है कि दोनों में कलर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, RBC जो होता है वो रेड इन कलर होता है। RBC का कलर क्या होता है? रेड होता है। और WBC का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। कलर क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ कलर RBC इज रेड इन कलर व्हाइल WBC इज कलरलेस। स्टूडेंट्स, दूसरा है साइज के आधार पे कि दोनों का क्या साइज है। तो RBC का साइज जो होता है ना, वो लगभग एक्यूरेट तो नहीं कहा जाए, लगभग जो होता है 7.2 माइक्रोमीटर होता है। RBC का साइज लगभग 7.2 माइक्रोमीटर रहता है, जबकि इसका जो साइज है WBC के साइज वो वैरी करते रहता है। ठीक है, WBC का जो साइज है वो वैरी करते रहता है और वो 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर इसके बीच वो वैरी करते रहता है। साइज 11-12 इस तरह से 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक इसका साइज वैरी करता है, जबकि स्टूडेंट RBC का साइज जो है वो लगभग 7.2 माइक्रोमीटर होता है। ये तो साइज पे डिफरेंसेस है। तीसरा जो चीज है वो शेप पे। स्टूडेंट्स, इसका जो शेप होता है, इसका RBC का जो शेप होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? बाइकनकेव शेप होता है। RBC का शेप जो होता है स्टूडेंट, देखिए RBC का शेप जो होता है वो होता है बाइकनकेव शेप होता है RBC का, और WBC का जो शेप होता है वो एमोबॉइडल होता है स्टूडेंट, एमोबॉइडल। ठीक है, इसका जो शेप होता है एमोबॉइडल होता है, एमोबॉइड होता है। इसका जो शेप होता है क्या होता है? एमोबॉइड इन शेप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है जो पांचवा जो डिफरेंस है वो न्यूक्लियस के आधार पे हमने किया है। उसका जो डिफरेंस किया है 5 नंबर, वो न्यूक्लियस के आधार पे। एक में न्यूक्लियस पाया जाएगा, दूसरे में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। तो RBC के सेल में जो होता है ना, वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये अंतर है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट है, WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, बहुत बारीकी से देखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है किसमें है किसमें नहीं है, इसलिए आप ध्यान से समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, अगला जो है 6, ये कह रहा है कि जो RBCS के जो सेल्स होते हैं, RBCS को जो सेल्स होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। ठीक है, तो RBC में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। यही से आपका आंसर है कि ये RBC का कलर रेड क्यों होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट। ठीक है, एक पिगमेंट है और जिसके कारण क्या होता है? RBC का कलर रेड होता है। और WBC कलर रेड नहीं होता है, कलर लेस होता है, क्योंकि उसमें ये हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी डू नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन। WBC हेमोग्लोबिन को कंटेन नहीं करता है, इसलिए उसका कलर नहीं है, कलरलेस है। स्टूडेंट्स, 7th क्लास जो है डिफरेंस है वो हम लेके आया सेल ऑर्बिटल के आधार पे। देखिए स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा रफ आइडिया आपको दे देते हैं। आप तो पहले से पढ़ के आए हैं, सेल चैप्टर तो पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये जनरली टिश्यू में पढ़ना है। ऐसे आप सेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली इसको हम टिश्यू चैप्टर से कवर करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये सेल ऑर्गेनिल्स एब्सेंट होता है, यानी RBC में मोस्ट सेल ऑर्गेनिल्स एब्सेंट होते हैं RBC में। तो आप यहाँ
ये है कि थोड़ा सा आपको हम आइडिया दे रहे हैं कि ये सेल ऑर्गेनिज होता क्या है। जैसे जैसे देखिए ये क्या है, ये देखिए मान लीजिए ये राउंड सेल है और इसके सेंटर में आप जानते हैं क्या है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। ये क्या हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के जो एरिया है इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है स्टूडेंट। ये सब आपके पास पहले से जानकारी है, फिर भी हम रिकॉल करा देते हैं। और इस एरिया में साइटोप्लाज्म के एरिया में बहुत छोटे छोटे टीनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ये टीनी स्ट्रक्चर कौन कहते हैं, सेल ऑर्गेनिज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारा स्ट्रक्चर इसी साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनिज। तो ये यहाँ क्या होता है, इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनिज, ठीक है। तो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिज आर एब्सेंट, यानी मोस्टली जो सेल ऑर्गेनिज होते हैं वो आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिज एब्सेंट इन आरबीसी व्हाइल द सेल ऑर्गेनिज आर प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट होते हैं जबकि आरबीसी में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। स्टूडेंट अगला जो है वो टाइप के आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया है, यानी उसको डिफरेंस हमने बताया आपको कि टाइप के आधार पे क्या, तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के टाइप के आधार पे कह सकते हैं कि आरबीसी जो होता है उसमें एक ही टाइप होता है, आरबीसी का ओनली वन टाइप होता है, आरबीसी का ओनली वन टाइप होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का 5 टाइप्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स होते हैं। स्टूडेंट्स एक वीडियो आपके लिए हम अपलोड करेंगे जिसमें हम आरबीसी के बारे में डिटेल आपको देंगे, वहां आपको क्लियर करेंगे कि वो 5 टाइप्स के आरबीसी कौन कौन है, उनका क्या फंक्शन है बॉडी में, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो अपलोड होगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। यहाँ तत्काल में आप ये समझ लीजिए कि आरबीसी सिर्फ ओनली वन टाइप का आरबीसी होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी 5 टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो 9 नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लाइफ स्पेन ऑफ ईच आरबीसी इज 120 डेज। जो आरबीसी का लाइफ स्पेन है वो आपका 120 डेज है, यानी 120 दिन में आपका आरबीसी का सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, नया सेल बनेगा। इसलिए इसका जो साइज है, इसका जो लाइफ स्पेन है 120 दिन है। अगर आप कहीं उस तरह के धर्म संकट के या फिर उस तरह की स्थिति बने जिसमें आपको ब्लड डोनेट करना पड़े, तो आप अगर स्वस्थ हैं तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 120 दिन ही उसका लाइफ है। ऐसे भी 120 दिन में डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो आप स्थिति समझिए, उस हिसाब से कह रहे हैं कि लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसी का वो 120 डेज होता है, यानी 120 दिन होता है। 120 दिन ही आरबीसी का सेल जिंदा रहता है। स्टूडेंट्स अब देखिए ये लाइफ स्पेन जो होता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन, चूंकि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन बहुत ही छोटा होता है, वो आपको कुछ घंटा से लेकर 4 दिन तक हो सकता है, ठीक है। देखिए कितना डिफरेंसेस है, इसलिए कहा था हमने कि आप उसको ध्यान से देखिएगा। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है 120 दिन है, 120 दिन बाद वो सेल मर जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन बहुत ही छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू आरबीसी। देयर लाइफ स्पेन इज फ्यू आवर्स टू 4 डेज, कुछ घंटा से लेकर 4 दिन तक ही है इसका, ठीक है। तो ये लाइफ स्पेन दोनों के अब जो अंतर जो बताए हैं वो फंक्शन के हिसाब से काम क्या करता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है आपके बॉडी में, आरबीसी का क्या काम है आपके बॉडी में। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अलग अलग काम है, दोनों अलग अलग काम करता है। ये जो हो गया ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। जैसे आप सांस लेते हैं तो आपके गैसेस आपके बॉडी के अंदर नेजल कैविटी के माध्यम से, नोज के माध्यम से अंदर जाता है और वो जाके सीधे ब्लड में आरबीसी के साथ ऑक्सीजन
ज्वाइंट होता है वहाँ हेमोग्लोबिन से कंबाइन करता है और वहाँ ऑक्सीजन को ढो के ले जाया जाता है। ये आरबीसी एक कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर सकता है, कैरी करता है। तो यानी ये कैरिंग का काम करता है, ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, सेलों तक पहुंचाता है जहाँ क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। इसलिए दूसरी तरफ जो है वो ये इसका कैरिंग का काम नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी का कैरिंग का काम नहीं है, उसका फंक्शन है डिफेंस करना। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है आपको बॉडी को ये हानि पहुंचाना चाहता है, हार्म पहुंचाना चाहता है, तो उससे वो फाइट करता है। फाइट कौन करेगा? वो डब्ल्यूबीसी फाइट करेगा। इसलिए इसका फंक्शन डिफेंस है और आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगा। ये द डिफरेंसेस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।